मौलाना आगे सवाल है कि कहते हैं कि ईसाई का जूठा खा लो, यानी ईसाई के साथ बैठ के खा लो, मगर शिया के साथ ना खाओ। हाँ, क्या शिया के साथ रिश्तेदारी जायज है? किस तरह जिद ने अंधा कर रखा कि वो जो रसूला को मानता ही नहीं, दज्जाल और कज़्ज़ाब कहता माज़अल्लाह, दज्जाल और कज़्ज़ाब कहता माज़अल्लाह, दज्जाल और कज़्ज़ाब कहता माज़अल्लाह, उस ईसाई के साथ खा लो जो हुजूर के नाम पर जान कुर्बान करता। सिर्फ आपसे उसका ज़हन मुख्तलिफ है, आप उस बेचारे को कहते हैं उसका ना खाओ। अब अब्दुल वारिस भाई और ये छोटा बच्चा बैठा हुआ है, इन दोनों ने एक बात कही, इन दोनों ने क्रिश्चियंस को ईसाई कहा है, जबकि हमारे मुल्क में हमारे लॉ में आप क्रिश्चियंस को ईसाई नहीं कह सकते। यही वजह है कि रजब भट्ट के खिलाफ क्रिश्चियन कम्युनिटी निकलकर एहतजाज कर रही थी कि उन्होंने हमें ईसाई क्यों कहा, जबकि ईसाई हमें नहीं कहा जा सकता। सारी दुनिया को पता है एक ऐसा शख्स जो धोखा दे, खास तौर पर दीन के नाम पर धोखा दे, उसको दज्जाल कहा जाता है। और ये सारे के सारे जो मोटिवेशनल स्पीकर इस टाइम दजल कर रहे हैं ना, ये सब के सब जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक अली भाई ये जुमला कभी भी नहीं बोल सकते। उर्दू डिक्शनरी एक दफा अगर ये सारे मौलवी, अगर इन मौलवियों को डिक्शनरी अभी हमने पढ़ानी है ना, तो कोई बात नहीं, हम पढ़ा देते हैं। और भाई इनका अकीदा ये है क्रिश्चियंस का कि ईसा इब्न मरियम के बाद अब कोई शख्स गाइडेंस के लिए दुनिया में दोबारा नहीं आ सकता। और फिर क्रिश्चियंस आके कह रहे हैं कि जी हमने भी ये कभी हरकत नहीं की, हम तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छा इंसान समझते हैं। अच्छे की तो बात ही नहीं हो रही। दज्जाल का मतलब बुरा तो होता ही नहीं है, दज्जाल का मतलब तो झूठा होता है। अच्छे की बात नहीं है, सच्चे की बात है। बताओ क्या तुम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा समझते हो कि नहीं? अगर तुम सच्चा समझते हो तो तुम माशाल्लाह मुबारक हो, तुम सारे मुसलमान हो गए, ये 2 अरब क्रिश्चियन मुसलमान हो गए फिर तो। लेकिन अगर तुम सच्चा नहीं समझते तो फिर क्या समझते हो? अस्सलाम वालेकुम। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब अरेस्ट हो चुके हैं। आप सबको अभी तक ये न्यूज मिल चुकी होगी। अब अरेस्ट की वजह क्या बनी और जिस वजह पर ये सब कुछ किया जा रहा है, क्या वो सच है, झूठ है, ये सब कुछ क्या है, मैं इस पूरी वीडियो में ऐसी चीजें इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा कि आप लोगों को हर चीज क्लियर हो जाएगी। देखो सबसे पहले ना मैं आपको थोड़ा सा, क्योंकि ये न्यूज बड़ी सेंसिटिव है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के साथ क्या हो रहा है, आगे क्या बनने वाला है, इस पर मैं आप सबको ये चीज क्लियर कर दूं कि अली भाई जो है वो गिरफ्तार किसी जुर्म के तहत नहीं हुए। मौलवियों को ये सब कुछ पता है कि वो गिरफ्तार जो हुए वो किस तरह हुए हैं, और यही वजह है कि उनके गिरफ्तार होने के बावजूद इन मौलवियों को चैन नहीं आ रहा। सिर्फ इंजीनियर साहब को गिरफ्तार इसलिए किया गया क्योंकि पिछले कुछ अरसे से मोहम्मद अली मिर्जा साहब जो है उनकी जान खतरे में है। वैसे तो वो एक अरसे से है, लेकिन पिछले कुछ अरसे से बहुत ज्यादा है। मुहर्रम में भी उनकी जो जान थी उसको बहुत खतरा था। यही वजह थी कि आप लोगों को पता होगा कि मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने 10वें मुहर्रम में अपना सेशन नहीं किया था, जो 10वें मुहर्रम के करीब था। उसमें वो सिर्फ आए थे, लड़कों के साथ तस्वीरें लेकर अपने स्टूडेंट्स के साथ वो वापस चले गए थे। उन्होंने कोई भी वहां पर उस दिन बयान नहीं किया था क्योंकि उनको गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ नहीं था। अब 12 रबीउल अव्वल चूंकि शुरू हो चुका हुआ और इस बार आपको पता है कि 1500वां बर्थडे है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और जो हमारी हुकूमत है उसने भी इसको जोशो खरोश से मनाने का कहा है। इवन हमारे हुकूमती सतह पर भी इसको मनाया जाएगा। यही वजह है कि इस दफा जो सारे ये जो मौलवी लोग हैं ना, इस दफा ये फुल जोश में आए हुए हैं। अब इन्होंने जोश में आके एक वो स्टेटमेंट जो वो क्रिश्चियंस वाली इन लोगों ने निकाली है, उस पर भी मैं अभी आगे जाके बताता हूं कि उस पर इन लोगों ने क्या झूठी हरकतें, क्या दजल किया बल्कि इन लोगों ने। अब उस वजह से इन्होंने स्टेटमेंट को बनाया जरिया, और उसके बाद इन्होंने जेल में रात को जाके प्रोटेस्ट किया। जिस रात इंजीनियर साहब गिरफ्तार हुए, प्रोटेस्ट की वजह से वहां पर एक हाइप क्रिएट हुई, लोगों का वहां पर मजमा आ गया। ये सारे मौलवी वहां पहुंचे हुए थे। इंजीनियर साहब के खिलाफ जो थे पूरे के पूरे वो फतवे जारी हो गए हैं। इवन उन फतवों के नीचे मैंने ऐसे कमेंट्स भी पढ़े हैं कि लोग पूछ रहे हैं कि अब तो इसका कत्ल जायज है ना। ये सिचुएशन बनी हुई थी। तो याद रखो कि जब ऐसी कोई सिचुएशन बनती है, ऐसा पैनिक क्रिएट होता है, तो हमारी गवर्नमेंट जो है वो एक्शन लेती है। वो 3 MPO के जरिए फिर गिरफ्तारियां करती है। 3 MPO के जरिए जो गिरफ्तारी होती है वो किसी मुजरिम को पकड़ने के लिए जरूरी नहीं होती। वो हर उस शख्स को उठा लेते हैं जिसकी वजह से मुल्क में कोई ना कोई पैनिक क्रिएट हो सकता है। यानी अब जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहे थे और जो वहां पर मामला बन रहा था, जेलम तक लोग पहुंच गए थे, इसलिए जरूरी था कि इंजीनियर साहब को एज सून एज पॉसिबल सेव किया जाए। यही वजह थी कि हमारी गवर्नमेंट ने इंजीनियर साहब को, जो जेलम की पुलिस थी, उन्होंने 3 MPO के तहत उनको उठाकर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार भी कर लिया और नजरबंद भी एक किस्म का कर दिया। यानी अब ये ऐन मुमकिन है, जहां तक मुझे समझ आई है, जहां तक मैंने सुना, जो मेरे पास रिपोर्ट्स है उसके हवाले से, इंजीनियर साहब अब रबीउल अव्वल में बाहर नहीं आ सकते। उसकी वजह यह है कि जो माहौल इस टाइम बना हुआ है, क्योंकि बहुत जोशो खरोश का माहौल है, और इंजीनियर साहब आपको पता है हिट लिस्ट पे होते हैं मौलवियों की हर टाइम, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए यह जरूरी था कि अली भाई को 1 महीने के लिए कम से कम नजरबंद कर दिया जाए। लिहाजा अब जो मुझे सिचुएशन पता है, जो मुझे अभी तक रिपोर्ट्स मिली है, उसके हिसाब से ऐन मुमकिन है कि अली भाई रबीउल अव्वल में शायद अंदर ही रहेंगे, नजरबंद ही रहेंगे। वो किसी मुजरिम की हैसियत से जेल नहीं काट रहे, वो सिर्फ इसलिए अंदर रखे गए हैं कि उनकी जान को कोई ना कोई खतरा ना हो जाए। यूं समझ लो कि इंजीनियर साहब को एक किस्म की प्रोटेक्शन ही दी गई है, और यही वजह है कि मौलवियों को अभी भी चैन नहीं आ रहा कि यार हम तो इसको मुजरिम कहते फिरते हैं, और हुकूमत ने इसको एक दफा फिर से प्रोटेक्ट कर लिया। अब आ जाओ आप सारे उस तरफ जो इन लोगों ने वजह बनाई। इन लोगों ने कहा है जी कि नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, इंजीनियर साहब ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह दज्जाल कह दिया।
देखें, अगर एक शख्स क्रिश्चियन है तो वो मेरे नबी को दज्जाल समझ रहा है, लेकिन मुझे कुरान इजाजत दे रहा है कि मैं उसकी औरत के साथ शादी कर सकता हूं अगर वो किसी क्रिश्चियन की बेटी है। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 5। किस औरत के साथ जो मेरे नबी को दज्जाल समझती है? जबकि ये कभी हो सकता ही नहीं, क्योंकि हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को जानते हैं और ये मौलवी भी जानते हैं और ये सारे के सारे जो मोटिवेशनल स्पीकर इस टाइम दजल कर रहे हैं ना, ये सब के सब जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक अली भाई ये जुमला कभी भी नहीं बोल सकते। ये कभी हो ही नहीं सकता कि कोई एक मुसलमान, चाहे वो कितना भी घटिया तरीन मुसलमान हो, वो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक ये बात बोल सके। लेकिन सिर्फ क्या करने के लिए? इंतशार फैलाने के लिए, सिर्फ लोगों को गुस्से में लाने के लिए कि कोई शख्स उठे और हमारा चंदा जो हम कमा रहे थे वो क्लियर हो जाए दोबारा से, इस शख्स से कोई ना कोई खिलाफ हो जाए, इसको कोई ना कोई मार दे। सिर्फ इसलिए इन्होंने झूठ बोला, जबकि इन सबको पता है कि उस बंदे ने क्या बात की है और दज्जाल का मतलब क्या होता है। उर्दू डिक्शनरी एक दफा अगर ये सारे मौलवी, अगर इन मौलवियों को डिक्शनरी अभी हमने पढ़ानी है ना, तो कोई बात नहीं, हम पढ़ा देते हैं। सिर्फ डिक्शनरी खोल ली जाए और उसमें जाकर ये देख ली जाए कि दज्जाल का मतलब क्या होता है, तो इन सबको पता चल जाएगा। क्या हमने आज से पहले दुनिया में किसी झूठ बोलने वाले शख्स को दज्जाल नहीं कहा? सारी दुनिया को पता है एक ऐसा शख्स जो धोखा दे, खास तौर पर दीन के नाम पर धोखा दे, उसको दज्जाल कहा जाता है। गुलाम अहमद कादियानी को दज्जाल सारी जिंदगी हम लोग कहते रहे, इंजीनियर साहब कहते रहे, ये सारे मौलवी कहते रहे। क्यों कहते रहे हो? वो तो काना नहीं है, उसको तो ईसा इब्न मरियम ने नहीं मारना आके, तो फिर आप सब उसको दज्जाल क्यों बोलते रहे हो? क्योंकि आप सारे ये कहते हो कि इसने दीन के नाम पर दज्जल किया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मेरे बाद 30 झूठे नबी पैदा होंगे, वो दज्जाल होंगे, 30 झूठे दज्जाल पैदा होंगे, उनमें से हर एक शख्स दावे नबूवत करेगा। और फिर एक हदीस में आगे अल्फाज है, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं। अब मुझे बताओ कि वो 30 झूठे दज्जाल क्यों कहा गया हदीस में? भाई सिंपल इसलिए कहा गया, इसलिए नहीं कि वो सबकी एक एक आंख होगी या वो वही दज्जाल होगा जिसने एंड पे आना है। भाई उसको भी जिसने एंड पे आना है दज्जाल क्यों कहा जाता है? उसका नाम तो दज्जाल नहीं होगा, ये उसका टाइटल है, उसको दज्जाल एज अ टाइटल कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि वो दीन के नाम पर लोगों को धोखा देगा, इसलिए उसको कहा जाएगा मसीह दज्जाल, यानी कि झूठा मसीह। इसका मतलब क्या हुआ? मसीह दज्जाल से पता चलता है कि दज्जाल का मतलब क्या है? झूठा। और मसीह का मतलब क्या है? जो मसीहा होता है। ईसा इब्न मरियम कौन है? सच्चे मसीह। और दज्जाल कौन होगा? झूठा मसीह। ये सिंपल बात है। इसलिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस एंड पे आने वाले दज्जाल की निशानियां बताई हैं कि दज्जाल तो वो अपनी हरकतों की वजह से होगा, मगर उसकी निशानियां ही होंगी। उसके माथे पे काफिर अल्फाबेट्स की शक्ल में लिखा होगा, वो अपने साथ आग और पानी लेके चलेगा। अच्छा, अब ये भी लोग सोचते होंगे कि शायद वो अपने साथ आग और पानी फिजिकली लेके चलेगा। ओ भाई, आग और पानी लेके चलने से क्या मुराद है? कि वो तुम्हें जिस रास्ते की तरफ बुला रहा होगा वो रास्ता आग और पानी की तरह होगा। इसमें से ये भी तो निकलता है, यानी ये भी बातें अगर हमें समझानी पड़ रही है ना, तो यहां से समझो कि या तो ये इस कदर जाहिल लोग हैं जो इस टाइम डिग्रियां लेकर मेंबरों पर बैठे हुए हैं, या फिर ये भी दजल कर रहे हैं कि इनको सच का पता है मगर ये दजल कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अब वापस आ जाओ उसी टॉपिक पे। इन्होंने कहा जी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्रिश्चियंस दज्जाल समझते हैं, ये इंजीनियर ने कहा है, जबकि क्रिश्चियंस कह रहे हैं हमने कभी ऐसा कहा ही नहीं। अच्छा, ये अब क्रिश्चियंस को बाइबल भी हमने पढ़ानी है? पहला तो मेरा इनसे सवाल है कि मुझे ये बताएं कि आपके बाइबल में क्या लिखा हुआ है कि क्या ईसा इब्न मरियम के बाद कोई पैगंबर आ सकता है? अगर किसी क्रिश्चियन का ये अकीदा है कि ईसा इब्न मरियम के बाद कोई पैगंबर आ सकता है जो नई शरीयत लेके आ सकता है, तो फिर तो ठीक है। और भाई इनका अकीदा ये है क्रिश्चियंस का कि ईसा इब्न मरियम के बाद अब कोई शख्स गाइडेंस के लिए दुनिया में दोबारा नहीं आ सकता, कोई नबी नहीं आ सकता। ईसा इब्न मरियम ही वो एंड है जिसके बाद अब कोई गाइड नहीं करने आएगा। हाँ, जो उनकी किताबों में लिखा हुआ है कि एक शख्स ने आना है जिसको हम कहते हैं कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा था, उसके मुतालिक क्रिश्चियंस कहते हैं कि वो ईसा इब्न मरियम ही की तरफ इशारा है, क्योंकि ईसा इब्न मरियम ने क़यामत से पहले एक दफा वापस आना है। लिहाजा क्रिश्चियंस का ये अकीदा है कि अब अगर कोई शख्स हमें गाइड करने दोबारा आ सकता है ना, तो वो ईसा इब्न मरियम ही है जो दोबारा आएंगे, नया कोई शख्स अब नहीं आ सकता। तो मुझे बताओ कि अगर उनका ये अकीदा है कि ईसा इब्न मरियम के बाद कोई प्रॉफिट नहीं आ सकता, तो अगर कोई शख्स ये आकर कहता है कि मैं प्रॉफिट हूं, जिस तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, और वो है प्रॉफिट अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर मुझे बताओ ये क्रिश्चियन उनको क्या कहेंगे? तो क्या क्रिश्चियन उनको नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह झूठा नहीं समझते? तो यार अगर वो उनको झूठा समझते हैं, नाउज़ बिल्लाह, अगर वो उनको झूठा कह रहे हैं, तो इसका मतलब है वो उनको दज्जल करने वाला कह रहे हैं, नाउज़ बिल्लाह, क्योंकि दज्जाल का मतलब ही ये होता है। अच्छा, फिर मैं हैरान हूं, बाइबल में साफ एंटी क्राइस्ट का लफ्ज लिखा हुआ है। अब एंटी क्राइस्ट क्या चीज है? एंटी क्राइस्ट का भाई साफ मतलब ये है, जाके गूगल कर लिया करो, इन मौलवियों को गूगल भी नहीं करना आता यार। एंटी क्राइस्ट का मतलब है झूठा मसीह, झूठा मसीहा। एंटी क्राइस्ट का मतलब ही है। लिहाजा अब वो खुद कह रहे हैं कि जो शख्स दावे नबूवत करेगा ईसा इब्न मरियम के बाद, वो एंटी क्राइस्ट होगा। तो सिंपली सी बात है, वो उसको झूठा मसीह कह रहे हैं, झूठा मसीहा कह रहे हैं, तो झूठा मसीहा ही तो दज्जाल है। हम नहीं कहते मसीह दज्जाल, झूठा मसीहा। यार
सिंपल सी बात है कि इन लोगों को ये चीजें भी अब हमें बतानी पड़ेंगी। हकीकत तो ये है कि ये सारी बातें ये लोग जानते हैं, मगर एक शख्स के बुग़्ज़ में आके ये इस तरह की हरकतें करते हैं। अब आ जाओ जरा अब्दुल वारिस भाई पे। अब्दुल वारिस भाई ने अपनी वीडियो में एक सामने बच्चा बैठाया हुआ है, उसके नीचे उसकी क्या लिखी हुई है, मतलब पोजीशन क्या लिखी हुई है, लिटिल स्टार, मतलब वो कुछ भी नहीं है, बस उसको ऐसे सामने बैठाया हुआ है। और बच्चा पूछ रहा है कि क्या हमारे नबी को नाउज़ुबिल्लाह क्रिश्चियन जो हैं वो दजाल समझते हैं? क्योंकि अब्दुल वारिस भाई जो है ये पहले क्रिश्चियन थे, तो वो बता रहे हैं कि नहीं जी नहीं, हमने आज तक ये चीजें नहीं समझी। अच्छा, अब इस वीडियो में एक टेक्निकल चीज है जो मैंने नोट की है। सर ईसाइयों के यहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसा अकीदा पाया जाता है। मैं 27 साल ईसाई रहा। अब अब्दुल वारिस भाई और ये छोटा बच्चा बैठा हुआ है, इन दोनों ने एक बात कही, इन दोनों ने क्रिश्चियंस को ईसाई कहा है, जबकि हमारे मुल्क में, हमारे लॉ में आप क्रिश्चियंस को ईसाई नहीं कह सकते। यही वजह है कि रजब भट्ट के खिलाफ क्रिश्चियन कम्युनिटी निकलकर एहतजाज कर रही थी कि उन्होंने हमें ईसाई क्यों कहा, जबकि ईसाई हमें नहीं कहा जा सकता। अब क्रिश्चियन कम्युनिटी निकलेगी अब्दुल वारिस के खिलाफ और इस बच्चे के खिलाफ। मतलब ये क्या तमाशा हमारे मुल्क में लगा होता है कि जब किसी बंदे पर इन्होंने तमाशा लगाना होता है सारी कौम सड़कों पे आ जाती है, और वही काम जब इनका कोई अपना बंदा कर लेता है। अभी अब्दुल वारिस ये चूंकि उनको फ्रेंडमैन बने हैं सारे क्रिश्चियंस के, ये सारे मौलवी, ये सारे लोग अब क्रिश्चियंस के फ्रेंडमैन बन गए। अब वो इनको ईसाई कह रहा है, अब निकले जरा सड़कों पर। ये अब सड़कों में मुझे आगे दिखाएं, एहतजाज करके दिखाएं इस बच्चे और अब्दुल वारिस के खिलाफ। चलो बच्चे पे तो शरीयत नाफिज भी नहीं होती, वो छोटा बच्चा है, जरा अब्दुल वारिस के खिलाफ आए ना, कुछ भी नहीं होगा। कि सिर्फ क्यों? क्योंकि सारे एक हुए हैं। और फिर क्रिश्चियंस आके कह रहे हैं कि जी हमने भी ये कभी हरकत नहीं की, हम तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छा इंसान समझते हैं। अच्छे की तो बात ही नहीं हो रही। दज्जाल का मतलब बुरा तो होता ही नहीं है, दज्जाल का मतलब तो झूठा होता है। अच्छे की बात नहीं है, सच्चे की बात है। बताओ क्या तुम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा समझते हो कि नहीं? अगर तुम सच्चा समझते हो तो तुम माशाल्लाह मुबारक हो, तुम सारे मुसलमान हो गए, ये 2 अरब क्रिश्चियन मुसलमान हो गए फिर तो। लेकिन अगर तुम सच्चा नहीं समझते तो फिर क्या समझते हो? वो फिर अब्दुल वारिस ने बताया हुआ कि हम क्या समझते हैं। अब्दुल वारिस भाई ने अपने ही एक इंटरव्यू में बताया हुआ है कि हमें ये पढ़ाया गया था। अब तो ये कह रहे हैं ना कि हमें तो हमारे कभी बड़ों ने ये चीज नहीं थी बताई जब हम क्रिश्चियन थे। ये जब क्रिश्चियन थे इन्हीं के बकौल इनके बड़ों ने इनको ये बातें बताई हुई हैं कि एक शख्स था, नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, हमें ये बताया जाता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अरब के नौजवान थे। देयर वाज 5 मेंबर टीम, 5 लोगों का ग्रोथ था वो। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है वो फक्र फाका था, जिस तरह उनकी जिंदगी से जो है वो मैचनाइज किया जाता है। और बताया जाता है कि उन्होंने एक जो है वो प्लान किया कि हम एक नए मजहब की, नए दीन की बुनियाद रखेंगे, जबकि वहाँ पे दीन इब्राहिम तो मौजूद था, लेकिन उन्होंने एक नए सिलसिले का आगाज़ किया। उसके साथ जो लोग थे, अबू बकर सिद्दीक थे, अली रज़ियल्लाहु ताला, मरका बिन नौफल, खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इन्होंने गौर फिक्र किया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में मेडिटेशन किया करते थे, गौर फिक्र किया करते थे कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। मरका बिन नौफल तौरात, ज़बूर, अंजील से चीज़ें निकाल के इनको दिया करते थे। अबू बकर सिद्दीक असफार किया करते थे, और जो वहाँ की इलाकाई कहानियाँ जो होती थी उनको लाते और इसमें ऐड ऑन करते रहते। तो करते करते इन्होंने एक बुक कंपाइल की, उसका नाम इन्होंने रखा, कहा कि दिस इज द डिवाइन गाइडेंस। उसके बाद इन्होंने जो है वो दीगर ममालिक के ऊपर हमले करना शुरू कर दिए, और वहां से जो लूट मार का माल होता था उसको इन्होंने कहा कि दिस इज द माल गनीमत। ये मानते हैं ये क्रिश्चियंस हमारे प्रॉफिट के बारे में, और ये कहते हैं जी हम तो उनको बहुत अच्छा इंसान समझ। तुम कहां से अच्छा समझते हो? अच्छे की तो बात ही नहीं है, सच्चे और झूठे की बात है। सच्चा समझते हो कि नहीं है बताओ? क्योंकि दज्जाल का मतलब बुरा नहीं होता, दज्जाल का मतलब झूठा होता है। हमने कहा है कि तुम उन्हें झूठा समझते हो। अगर तुम उन्हें झूठा नहीं समझते तुम सच्चा समझते हो, मुबारक हो, तुम सारे मुसलमान हो। ये इतनी को बचकाना चीज थी ना जिसको उन्होंने पकड़ के इशू बनाया। और मैं कहता हूं ये कैसर अहमद राजा साहब को, उफ तौबा भाई, इस बंदे पर तो मैं हैरान हूं। अल्लाह ताला दुश्मन दे ना तो वो हसद से भरा होना हो, मेरी ये दुआ है बस। अल्लाह ताला तो दुश्मनों से बचाए, मगर हासदीन से अल्लाह ताला बिलखुसूस हम सबको महफूज रखे। क्रिश्चियन के नीचे जाके ये बंदा कमेंट कर रहा है कैसर अहमद राजा कि जी बहुत दुख हुआ हमें ये सुनकर, हम भी जानते हैं कि आपके मजहब में ये चीज़ नहीं है, ये हमारे हम मजहब भाई ने आपके साथ इस तरह कह दिया बात, लिहाजा हम माजरत करते हैं। और अपनी वीडियो में भी कह रहे हैं कि जी इस स्टेटमेंट के बाद इंजीनियर साहब की मुल्क में एक पैनिक क्रिएट हो सकता है, मुसलमान क्रिश्चियंस के चर्च तोड़ सकते हैं। भाई क्यों तोड़ेंगे? तुम्हारे मौलवियों ने उनको सिखाया नहीं है कि वो गैर मजहब है, उनका मजहब हो रहा है, वो यही बात करेंगे जो मर्जी हो जाए। दूसरी बात, इस बंदे को ये तो बड़ा ख्याल आया कि जी क्रिश्चियंस जो है कहीं उनके खिलाफ ना सारे हो जाए। तो जब ये झूठ बोल रहा था, जब ये मौलवी सारे झूठ बोल रहे थे कि इंजीनियर ने नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लफ्ज बोल दिया है, जबकि क्रिश्चियंस की किताबों में ये चीजें लिखी हैं और दज्जाल का डिक्शनरी में मतलब झूठा होना है, तो हम सारी दुनिया जानती है कि वो गैर मजहब के लोग हमारे प्रॉफिट को क्या समझते हैं, वो नाउज़ुबिल्लाह झूठा ही समझते हैं उन्हें। अगर वो सच्चा समझते हो तो यार वो अल्लाह के नबी है, वो सारे मुसलमान हो जाए जो सच्चा समझेगा। हम सच्चा समझते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए हम मुसलमान हैं। तो इस शख्स को शर्म नहीं आई, इन मौलवियों को शर्म नहीं आई कि हम उनके मुतालिक तो ये कहते हैं कि उनकी लाइफ पे कोई खतरा ना आ जाए, लोग उनके खिलाफ ना हो जाए। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के खिलाफ जो इन लोगों ने मक्कारी सबने किया है,
ये सारे एक हो गए हैं और एक छोटी सी बात जो डिक्शनरी से भी सही साबित है, इन्होंने उसका गलत मतलब निकाल के उस काने दज्जाल से जिसने आखिर में आना है उससे रिलेट करके और दज्जल को झूठे से हटा ही दिया कि दज्जाल का मतलब झूठा होना होता है। ये सब कुछ इन्होंने करके जो मुल्क में पैनिक क्रिएट करके इंजीनियर साहब की जान को खतरे में इसने इतना डाल दिया है कि 3 MPO के तहत उन्हें उठाकर अरेस्ट करना पड़ा है, यानी उनको सेफ साइड ले जाना पड़ा है कि उनको नजरबंद कुछ अरसे के लिए करना पड़े कि कहीं लोग उनको मार ना दें। अब आगे कैसे राजा कमेंट्स करेगा इंजीनियर की वीडियो के नीचे कि जी मुझसे गलती हो गई, हमारे मौलवी जो हैं, हमारे हम मजहब जो हैं, हमारे हम फिरका जो हैं, इन लोगों ने आपकी एक लफ्ज को गलत निकाल के तो आपकी जान को खतरे में डाल दिया। सब फ्रॉड। और ये बंदा उस कमेंट में कह रहा है कि मुझे पता है कि आपके दीन में ये बात नहीं है, और अपनी ही वीडियो में कह रहा है कि एक तबका है क्रिश्चियंस का जो ये कहता है नाउज़ुबिल्लाह के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ुबिल्लाह एंटी क्राइस्ट है। अपनी वीडियो में बोला है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि ये बहुत मुमकिन है कि क्रिश्चियंस का कोई छोटा सा कंटिंजेंट ऐसी बात कहता हो और इसके बाद जो हशाम इलाही ज़हीर है, उन्होंने भी अपनी वीडियो में यही बात कही है कि हम लोग जानते हैं कि कोई क्रिश्चियन जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नहीं कहता। और हम आपके बारे में ये बात समझते हैं कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम करते हैं, इज्जत करते हैं, और उनको दज्जाल वगैरह जो इसने बकवास की है नहीं मानते। और फिर अपने मुंह से आगे ही बोल रहे हैं कि जो लोग ये बात करेंगे उन पर गुस्ताखी का फतवा लगेगा, 295C लगेगी, और कई क्रिश्चियन ऐसे हैं जिन पर इस वजह से 295C लग भी चुकी है। और अगर आप में से कोई ये कहेगा उसके ऊपर तौहीन रिसालत का मुकदमा होगा, और ईसाइयों के ऊपर तौहीन रिसालत के मुकदमे होते हैं इन्हीं वजूहात पे। अभी तो आप कह रहे हो कि वो ये कहते ही नहीं है, और अभी आप कह रहे हो कि 295C उन पर इसी वजह से लगी भी हुई है। ये क्या झूठ बोल रहे हो यार आप लोग, सिर्फ इसलिए कि इन सब के अपने अपने मसाइल हैं इंजीनियर से, और बहाना इन्होंने ये बात बना ली है। और क्रिश्चियन भी बीच में आ गए हैं क्योंकि वो भी माइनॉरिटी हैं, उनको भी अटेंशन चाहिए कि हमने तो कभी ये बात ही नहीं की। भाई मैं तुमसे कहता हूं इस वीडियो के तहत, अगर तुमने कभी प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा नहीं कहा, क्योंकि डिक्शनरी में दज्जाल का मतलब झूठा है, तो मैं सब क्रिश्चियन से ये कहता हूं कि मुझे बताओ फिर प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं कि नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं कि नहीं, हमें क्रिश्चियंस ये बताएं। ये नहीं बताना कि वो अच्छे हैं कि नहीं, अच्छे तो वो हैं, उनको तो पूरी कायनात अच्छा मानती है, सच्चे हैं कि नहीं, क्योंकि दज्जाल का मतलब बुरा नहीं होता, झूठा होता है। और हमने कहा है कि क्रिश्चियंस जो हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा समझते हैं, बुरा नहीं हमने कहा। लिहाजा अब आप लोगों ने आकर हमें इस चीज का बताना है। एंड में मैं एक बात करता चलूं, क्या कुरान पाक में ना एक आयत है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप कह दीजिए कि आओ वो बात जिसमें हम तुम कॉमन है उस पर इकट्ठे हो जाते हैं। अब ये बात हो रही थी अहले किताब के लिए। हुआ गया कि जो मुशरिकीन मक्का थे वो सारे लोग ना यही जो लोग थे इनके साथ मिल गए। अच्छा मैं ये मिसाल दे रहा हूं ना, तो अब ये फिर फ्रॉड करेंगे कि क्या कहेंगे कि देखें जी ये प्रॉफिट से जोड़ देते हैं इंजीनियर को। भाई इंजीनियर को नहीं जोड़ते, हम हर शख्स को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़कर ही मिसाल देते हैं, क्योंकि हमारे आइडियल हमारे प्रॉफिट है। हमने हिटलर की मिसालें तो नहीं देनी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल ही देनी है ना। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी यही हुआ कि सारे मुशरिकीन अरब और अहले किताब इकट्ठे हो गए। अब हम जो मुसलमान ईसा इब्न मरियम को अल्लाह का नबी मानते हैं, हम समझते हैं कि उनका इनकार करने वाला उतना ही बड़ा काफिर है जितना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करने वाला है। हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबी मानते हैं अल्लाह का, हम उनका भी यही समझते हैं कि इनकार करने वाला उतना ही बड़ा काफिर है जितना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करने वाला काफिर है। हमारे साथ भी क्रिश्चियंस और जूस इकट्ठे हुए, वो जाके मुशरिकीन अरब के साथ इकट्ठे हो गए जो कि बुत परस्त हैं, जो कि उनके नबियों को मानते भी नहीं है। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में क्या फरमाया कि आओ हम तुम उस बात पर इकट्ठे हो जाए जो तुम में हम में कॉमन है। यार इतनी तो शर्म हया आज के भी लोगों में होनी चाहिए कि कुरान हमें चीज समझाता है, लेकिन उस वक्त भी ये हुआ था ना, मकारियां थी, आज भी मकारियां, कि वो मुसलमान भाई जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत की खातिर लगा हुआ है, वीडियोस बनाता है, तौहीद पर कायम है, खत्म नबूवत पर उसकी वीडियोस हैं, सहाबा की शान में उसकी वीडियोस हैं, अहले बैत की शान में उसकी वीडियोस हैं, मुसलमान है, कलमे का इकरार करता है, वो सब चीजें उन्होंने हटा दी और जाके क्रिश्चियंस के साथ खड़े हो गए कि क्या कि सिर्फ हम तुम्हारे साथ मिलकर शख्स के खिलाफ है। तो मैं भी इनसे कहूंगा कि बेशर्मो, आओ तुम में हम में जो चीज़ कॉमन है ना उस पर तो इकट्ठे हो जाए, और वो ये है कि हमारे नबी को ये तमाम मज़ाहिब के लोग झूठा समझते हैं, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं, सच्चे थे और क़यामत तक सच्चे रहेंगे। लिहाजा मैं अपनी वीडियो के एंड पे फिर से ये चीज़ क्लियर कर दूं कि जो स्टूडेंट्स हैं, मुझे असल में आप सबके इतने मैसेजेस आ रहे थे तो मैं ये वीडियो बनानी ही थी लाजमी, और इसमें मैंने हर चीज़ क्लियर कर दी है। मैं फिर क्लियर कर दूँ, परेशान होने की बात नहीं है। देखो एक चीज़ समझो, आज नहीं तो कल सबने मरना है। अली भाई ने भी इस दुनिया से जाना है, सबने मर जाना है, उन्होंने भी मर जाना है। जो उनकी हरकतें हैं अली भाई की, जिस तरह उस शख्स ने इनसे पंगा लिया है सबसे और हक बयान किया है, ये बड़ी खुशकिस्मती होगी कि वो सीधा साधा इस दुनिया से चला जाए। अल्लाह ताला उसको हर शर से महफूज रखे। लेकिन जो हालात वाक़यात बताते हैं,
तो इसलिए अगर कुछ भी हो जाए, हमारा मकसद है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमारे पास है उन पर अमल करना। किसी शख्स की पैरवी तो हमारा मकसद ही नहीं है। कोई शख्स अरेस्ट हो जाए, कोई शख्स कत्ल हो जाए, मर जाए, हमारा इस सब चीज से कोई लेना देना नहीं है। हमारा मकसद है कि गाड़ी तौहीद बयान करना और खतबे नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पे पैरा देना, ये हमारा काम है। ठीक है, तो इसलिए परेशान होने की यार जरूरत नहीं होती। जिंदगी में सबके साथ बड़ा कुछ होता है, अली भाई के साथ भी हो रहा है, और शायद इससे वर्स्ट तरीन चीज़ें आगे इनकी ज़िंदगी में हो। अल्लाह ताला आसानियाँ करे, लेकिन ज़िंदगी में ऊंच नीच होती है, इसलिए परेशान नहीं होना। दूसरी बात, उनकी कोई ऐसी गिरफ्तारी नहीं हुई जिस तरह से ये सारे झूठे जश्न मना रहे हैं। ये सिर्फ उनको थोड़ी देर के लिए सेफ साइड पे ले गए हैं कि यार थोड़ा सा ना ज़रा उनको नज़रबंद करके तकरीबन ये महीना तो गुजरवाएं, क्योंकि मुहर्रम में भी उनके साथ इस तरह ही हो रहा था और इस वक्त तो खैर बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट हुआ है। तो लिहाजा समझने एक किस्म की उनको प्रोटेक्शन ही दी गई है। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको, मुझे और इन तमाम लोगों को हदायत दे, और अल्लाह ताला हम सबको खुसूसन अली भाई को अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आप सबको दुआ में याद रखूँगा। अल्लाह हाफिज़।